नमस्कार, न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे गांव की समस्याओं को, क्योंकि नए प्रधान चुनकर आए हैं, क्योंकि जनता ने अपना मत दिया है, किसानों ने अपना मत दिया है। और प्रधान कितना विकास करेंगे, कितना गांव उन्नति की ओर बढ़ेगा, इस पे हम बात करेंगे न्यूज़ बकेट के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएँ हैं जिससे अभी भी गाँव वंचित है। और कहीं ना कहीं गाँव का जब विकास होगा तब शहरी विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तभी किसान विकास करेगा और हमारा देश भी विकास करेगा। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम यादव, मैंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, ग्राम सभा नवापुरा, विकास खंड चिरैया, जिला वाराणसी। प्रधान जी, अगर बात करें वोटर आबादी की, तो इस गांव में वोटर आबादी कितनी है और क्या ऐसी समस्याएं रह गई हैं जो आपके आगे इस कोविड काल में चुनौती साबित हो रही है? मेरे गांव की 3000 वोटर आबादी है और समस्याएं जो भी थी सब समस्या अभी पहले की तरह है, बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ नहीं है। जो कि आज़ादी के बाद से जब भी लोग थे हमारे यहाँ साक्षर ही लोग भी हैं। और इस बार पूरी जनता ने बदलाव किया है, किसी शिक्षित को अपना मत देके, सम्मान, प्यार, दुलार देके हमको जिताया है। और हमसे उम्मीद रखी है जनता की जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जैसे चक्रोट है, नारी है, खरंजा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की, उसको करवाने के लिए तो मैं इसके लिए अग्रसर हूँ। प्रधान जी, आप बताइए कि यहाँ ये पूरे क्षेत्र में अभी तक क्या मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जो जनता को नहीं मिली हैं, जो आपके सामने चुनौती का काम है? जी, अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मूलभूत यहाँ पे जनता के बीच में नहीं पहुँची। सबसे पहली समस्या मेरे गांव में है कि जो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले रोड पिच हुआ था, आज के बाद फिर उस पर दोबारा कोई काम नहीं हुआ, जस का तस पड़ी है। मतलब ख़राब हो गई, गड्ढे युक्त हो गई तो हो गई, फिर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हो रहा है कि कोविड काल में जी, आप इन समस्याओं से निपटारा या इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए आप कैसे योजना बना रहे हैं? देखिए, सरकार की जो भी सुविधाएँ होगी वो तो मैं अपने ग्राम सभा में उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी इस कोरोना को में कोविड-19 में जब ये शुरू हुआ था, इसकी लहर तेज़ चल रही थी, तो उस समय हमने ब्लॉक से दवा छिड़काव के लिए भी दवा आया और इसके जांच भी हुआ। और जो एएनएम हैं और आशा हैं, इन लोगों ने भी गांव में हमारे अपनी जो ग्राम ब्लॉक की तरफ से आई थी दवा, उसको हमने बंटवाया और दिलवाया भी। और जो भी सहयोग था हम अपनी ग्राम सभा की तरफ से कोरोना काल में हम लोग सहयोग भी किए। और इसमें जैसे कि कोविड के समय जिसकी मृत्यु होती थी, तो शासन से आदेश था कि उस परिवार को अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपया तत्काल ग्राम प्रधान मुहैया कराए। तो मेरे कार्यकाल में इधर जब आदेश लागू हुआ उस समय हुआ तो मैं एक लोग को 5000 रुपये अंत्येष्टि के लिए दिया था। कहा जाता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था भी यहाँ से शुरू होती है, इन खेतों से ही। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को मजबूत करना होता है। तो किसान को मूलभूत सुविधाएं की अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में पानी है, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, उस पर किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र में आता है? जी, देखिए सर, मेरे यहाँ तो नलकूप था जो ख़राब हो गया और यहाँ पे जो भी सिंचाई है अपनी मशीन से लोग करते हैं। और मेरे यहाँ जो कृषि की समस्या है, अभी मेरे ग्राम सभा के बगल में कोऑपरेटिव भी है और अपने यहाँ विकास और खंड चिरैया गांव से जो भी जैसे इस समय धान की नर्सरी चल रही है, उसकी बीज, गेहूं की बीज, खाद उद उपलब्ध रहता है। इसके लिए मेरे गांव में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाई है। प्रधान जी, जो अगर इसके पहले के प्रधान की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा ना होना विकास के आड़े रोड़ा बनकर खड़ा था, ये था, या वाकई वो विकास नहीं कराना जानते थे? नहीं, देखिए सर, शिक्षा न होना भी सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है। अब हमको जानकारी नहीं, हम पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? किसी एक का सहारा लेंगे ना सर, जो बोलेगा वही हम करेंगे, वही समझेंगे। और बकिया जो भी योजनाएं आई थी ग्राम पंचायत और जो है ग्राम रोजगार सेवक, इन लोगों के माध्यम से जो उनको होता तो करते थे। अब भाई पढ़े नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जो बोल देगा वहीं से लौट आएंगे ना, या तो किसी को लेके जाएंगे। प्रधान जी, इस समय बात हो रही है, देश के पटल पे बात हो रही है कि गाँवों में वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है, गाँवों में जागरूकता नहीं है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? सर, मेरे गाँव में वैक्सीन अभी तो लगा नहीं है, लेकिन मेरे गाँव में कोविड के जाँच हुआ है, 2 बार कैंप लगा
इसमें करीब करीब हमको लग रहा है 30 से 40% लोग जांच कराएं। उस समय जांच हो रहा था जब इसका महामारी बहुत तेज़ी पे था। मैंने 2 बार जांच करा, कैंप लगवाया, एक पंचायत भवन पे, एक प्राइमरी विद्यालय पे। और इसके बाद वैक्सीन की जो बात रही, जो लोग जागरूक हैं, जो समझ रहे हैं, वो लगवा रहे हैं। अभी कुछ लोगों का डर है, जैसे ह्यूमर फैल गया है कि अरे ऐसा है वैसा है। इसके लिए हम लोग को ग्राम पंचायत स्तर पर उसको जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, इससे हम लोग को सुरक्षा है जी। कितने ऐसे सड़कें हैं या पगडंडी है जो बदहाल हालत में पड़ी है, जिसकी सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को खेतों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं प्रधान मददगार होता है। कितने मददगार आप बनेंगे और कितनी समस्याएं सामने हैं? सर मैं समस्या तो बहुत है, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या हल कर लूँ। अभी हमने 7 किलोमीटर करीब कच्चा मार्ग का वो नरेगा में दिया है हमने। क्या आपके इस इतने बड़े गांव में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का दायरा जो गांव का है आपका, क्या इसमें कहीं हॉस्पिटल है? सर देखिए, हॉस्पिटल तो बड़े नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है। एक नई बाज़ार है, वहीं पे एक स्वास्थ्य केंद्र था। एक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग की मिलिया के नाम से था, वो तो ऐसे बदहाल अवस्था में पड़ा कि जैसे लगता है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। उस स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम हमको लगता है 1.5-2 बीघे ज़मीन है, उस पर एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है सरकार चाहे तो। और मेरे ग्राम सभा में तो कोई भी वैसा सिस्टम नहीं है। आवाज़ उठाएंगे? ज़रूर उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सरकार की पहले की अगर वो स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल, उस पर बनवाए वो, ताकि ग्रामीण जनता को उसको लाभ मिले। गांव में बहुत कम लोग आते हैं गांव की समस्या जानने। हमारी टीम गांव में आई है समस्या सुनने और उसको एक अधिकारियों तक इस सरकार के सामने दिखाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके लिए मैं आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना बधाई देता हूं कि आज तक मान लीजिए मैं जब से मैं चुनाव जीता हूं, तो इसके पहले 2 लोग और आए थे, इंटरव्यू लिए थे, तो वो आए थे तो केवल मेरा ही इंटरव्यू लिए चले गए। और एक रोज़ और आए थे तो नहर पे ही मिले, उनका चैनल का नाम याद नहीं आ पा रहा है, और वो थे। इसके बाद आपने जिस तरह से अभियान चलाया सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भी मेरे ये मुझसे सहयोग होगा आपकी टीम के लिए, इसके लिए मैं तैयार रहूँगा। हम यहाँ की लोकल जो जनता है उनसे जानते हैं कि प्रधान जी जब से 1 महीने हुए हैं, अभी लगभग थोड़ा सा कोरोना काल में संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, मगर इस कोरोना काल में जो प्रधान जी ने गांव वालों के साथ किया है, उनके लिए किया है, उसके बारे में जनता क्या कहती है जानते हैं। मेरा अनिल कुमार यादव नाम है। आप यहाँ गांव में क्या करते हैं? बस घर पे हैं बैठे। नहीं, कुछ तो व्यापार या कुछ काम थोड़ा बहुत करते हैं? प्लाटिंग काम करते हैं। क्या करते हैं? प्लाटिंग का। अच्छा, प्लाटिंग का काम करते हैं। तो आप प्रधान जी को पहले से जानते हैं या चुनाव के बाद से जब से प्रधान बने हैं तब से आप जान रहे हैं? पहले से जानते हैं। तो आप इस गांव के समस्याओं के बारे में बताएंगे कि पहले क्या समस्याएं थीं? पहले से जो प्रधान थे वो तो उतना काम हुआ नहीं रहा। आपका जो इनके माध्यम से जो काम होगा, क्या काम नहीं हुआ रहा? थोड़ा बहुत वही काम जो कच्ची उच्ची यही प्रधान के अंदर में काम आएगा, और क्या कर पाएंगे प्रधान। तो अब लगता है कि थोड़ा बहुत अभी इनके हाथ में आएगा। अभी तो चार्ज जो मिला तो है नहीं। अच्छा, अभी शपथ भी नहीं हुआ इनका। अब जो मिलेगा, जो इनको काम मिलेगा तो कर भी करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी समस्याएं बताइए जो लगभग 5 पीढ़ियों दर मतलब होता है कि 5, 10, 15 सालों से चली आ रही हैं, जिन पर कोई प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसी आपके गांव की समस्या? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। अभी तो जैसे जब हम लोग हमारी टीम जब इस गांव में आ रही थी, प्रधान जी के घर के सामने एक पुलिया है, ठीक है। अब प्रधान जी के घर के जाने के लिए ही एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा पा रही है। ये तो है। और मुझे लगता है कि उसमें प्रदूषण के पानी भी नहर के नीचे से बह रहा है। ये समस्याएं तो है ही। ये तो समस्या बहुत पहले है। तो इसके लिए मतलब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या सरकार और प्रधान जी से अपने मतलब अपेक्षा करते हैं? अब सरकार से यही अपेक्षा करेंगे तो पुलिया बहुत पहले का समस्या है। आज से 10 साल का 15 साल से ज़्यादा ही होगा। ये समस्या बहुत पहले है। हम लोगों का भी दिक्कत होता है उस पर जाने में। पुलिया क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत सालों से चली आ रही है इस तरह, और लोगों को परेशानी भी हो रही है, जो प्रदूषण का पानी आ रहा है उससे। तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पुलिया के लिए तो हम लोगों ने आज नहीं, इससे पहले जो भी MP MLA हुए हैं सभी लोगों को वहाँ पे उन्हें ध्यान आकर्षित भी कराया। कुछ लोग आश्वासन भी दिए, कुछ लोग बोले कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। इसके बाद वो चुनाव हार के चले गए, नहीं बना। और इसके लिए हमने एक्सीएन साहब और अभी 15-20 रोज़ पहले जेई हैं इनके, उनसे मेरी बात हुई थी, तो बोले कि मैं इसका सुंदरीकरण करवा दूंगा। तो मैंने बोला क्या सुंदरीकरण में होगा? बोले कि जो साइड से टूटा है उसको जुड़वा दे।
इसमें जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आ रहा है, ये पानी इतना गंदा है कि इससे यहाँ के वाटर लेवल का जो पानी वो प्रदूषित हो जा रहा है। कोई पशु पक्षी इसको नहीं पीता है पानी को। अगर उससे किसी कारणवश कोई सिंचाई कर दें तो फसल खराब हो जा रही है। तो आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? यहाँ पे सिंचाई मशीन से ही होती है अधिकांश। वो नहर का पानी कोई यूज नहीं करता। इसके पहले जो सिंचाई विभाग का पानी आता था वो यूज होता था, लेकिन जब से ट्रीटमेंट प्लांट का, ये नवापुरा ही गाँव नहीं है, कम से कम 20-22 गाँव यहाँ नवापुरा से स्टार्ट होकर जालोपुर गाँव तक है। इसके अंतर्गत जितने भी गांव सभा हैं सभी लोग के लिए बहुत दिक्कत है। जी आखिर में बस आपसे इतना पूछना चाहेंगे, आपका 5 साल का जो योजना है जी, आप इन 5 सालों में जिन मुद्दों पे या जिन वादों के साथ अभी चुनाव जीते हैं, आप अपने 5 साल का एक योजना बताइए कि इस कोविड काल में के साथ साथ आप 5 सालों में क्या क्या करने का एक प्लान लेके चले। जी मेरी चुनाव में कोई योजना नहीं थी, न तो कोई मुद्दा था। जब से मेरा यहाँ अपना स्वतंत्रता हुआ है तब से शायद यहाँ पे जो भी ग्राम प्रधान हुए साक्षर ही हुए हैं। नाम बताइए। हमारा नाम है बग्गूलाल यादव, ग्राम नवापुरा नवापुरा की रहने वाले हैं। नवापुरा की समस्या क्या है? जी, समस्या ये है कि ये जो नहर है हम लोग की यहाँ, इसमें गंदा पानी आ रहा है। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। इसको अंडर ग्राउंड कराइए और नहीं तो बंद किया जाए, यही तो समस्या है। किससे उम्मीद है आपको? सरकार बंद कराओ, सरकार होकर देख रेख करें। इसके पहले पंचायत के स्तर पर इस तरह के कभी प्रयास हुए? कभी नहीं हुआ भैया। और क्या समस्या है गांव की? अब यह कुल खेती बाड़ी तो होता है, कुल होता है, यह नहर का समस्या बहुत ज़्यादा है। लड़का लोगों को रोजगार के लिए कुछ है यहाँ गांव में? लड़कों के रोजगार तो कुछ ना हो, कुछ नहीं है। लिखने पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल कई? स्कूल बहुत दूर जाते हैं पढ़ने। मन्नूलाल यादव। आपको क्या लगता है आपके गांव की कौन सी समस्या है जो सबसे बड़ी? सबसे बड़ी समस्या है विद्युत और रोड। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं, इधर विकास कुछ हुआ ही नहीं। विद्युत है, अभी प्रधानमंत्री योजना का जो तार लगा है उसमें लाइन नहीं जुड़ी अब तक, 5 साल हो गया। रोड भी अभी खड़ंजाहीन है, मट्टी वाला रोड है, गड्ढा है, सब है, यही कुछ है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत सड़क नहीं बनी? नहीं, सड़क नहीं बनी है। और ये जो घर घर बिजली पहुंचाई जा रही थी तो उसके तहत आपके गांव में बिजली नहीं आई? बिजली है लेकिन अभी तक लाइन नहीं, कनेक्शन नहीं हुआ उसमें। तार दौड़ गया लेकिन 5 साल बीत गया, कनेक्शन नहीं हुआ उसमें। हम लोग का लाइन बढ़ता है 200 मीटर दूर से, आंधी आती है, तार गिर जाता है, फिर जाकर जोड़ते हैं, मिस्त्री लेता है 100-200 तो फिर जोड़ते हैं। अभी तक उसमें लाइन नहीं जुड़ा। तो ये थी गांव की समस्या जो किसानों से होकर देश की अर्थव्यवस्था भी तय करती है। अगर किसान मजबूत आज की डेट में होता है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए हमारे किसानों को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि प्रधानों से न्यूज़ बकेट की टीम लगातार संपर्क साध रही है और उन गाँवों में समस्याओं का निराकरण कर रही है न्यूज़ बकेट की पूरी टीम। ऐसे ही हर गांव की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस गांव में क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे अभी भी किसान या गांव के लोग वंचित हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।